नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुनील। आप जानते हैं कि मैं रोजाना एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होता हूं। आज का टॉपिक है ट्रंप के बाद पुतिन का चीन दौरा, क्या है बीजिंग का गेम प्लान। 48 घंटे और दो सुपर पावर्स। मई 2026 बीजिंग का आसमान इस वक्त वैश्विक कूटनीति की उस विषाद का गवाह बन रहा है जैसी इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी 3 दिनों की ऐतिहासिक चीन यात्रा पूरी करके वॉशिंगटन के लिए उड़ान भरते हैं, लेकिन अभी उनकी फ्लाइट की गड़गड़ाहट पूरी तरह शांत भी नहीं हुई थी कि ठीक 48 घंटे के बाद बीजिंग के कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विमान लैंड करता है। तस्वीरों पर गौर कीजिए, एक ही हफ्ता, एक ही शहर, एक ही मेजबान शी जिनपिंग, लेकिन मेहमान कौन? दुनिया के दो सबसे बड़े विरोधी। ट्रंप के तुरंत बाद पुतिन का चीन पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं है, यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति की क्रोनोलॉजी है जिसने पूरी दुनिया के भू राजनीतिक विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। आखिर ट्रंप के जाते ही पुतिन को बीजिंग भागने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पुतिन को डर था कि ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच बंद कमरों में कोई ऐसी डील हो गई है जो रूस की पीठ में छुरा या रूस के लिए असहज हो सकती है? या फिर शी जिनपिंग दुनिया को यह दिखा रहे हैं कि आज की तारीख में ग्लोबल पावर का असली सेंटर वॉशिंगटन नहीं बल्कि बीजिंग है? आज हम इसी महाशतरंज के पीछे की इनसाइड स्टोरी को डिकोड करेंगे। सवाल यह है कि पुतिन की घबराहट या रणनीतिक मजबूरी? तो पुतिन की इस यात्रा को समझने के लिए हमें पहले रूस की मौजूदा स्थिति को देखना होगा। साल 2026 में पुतिन अपने लंबे शासनकाल के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। यूक्रेन के मोर्चे पर युद्ध एक गतिरोध में बदल चुका है। जहां बड़ी कामयाबी नहीं मिल रही है, वहीं पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों ने रूस की अर्थव्यवस्था का लगभग दम घोट रखा है। ऐसे में रूस के लिए चीन सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि उसकी इकोनॉमिक लाइफलाइन यानी आर्थिक संजीवनी बन चुका है। पुतिन की यह चीन की 25वीं यात्रा है। पुतिन ने बीजिंग पहुंचने से पहले एक वीडियो संदेश में कहा कि रूस और चीन के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व स्तर पर हैं और इसकी वजह साफ है कि आज रूस का लगभग पूरा व्यापार डॉलर में नहीं बल्कि रूबल और चीनी युआन में हो रहा है। लेकिन टाइमिंग ही सब कुछ है। जब ट्रंप बीजिंग में शी जिनपिंग के साथ बैठते हैं तो मॉस्को के कान खड़े हो जाते हैं। पुतिन के विदेशी मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने भले ही मीडिया में बयान दिया कि ट्रंप के दौरे और पुतिन के दौरे में कोई संबंध नहीं है, लेकिन पर्दे की पीछे की कहानी अलग है। पुतिन अपने साथ रूस के शीर्ष मंत्रियों, आर्थिक अधिकारियों और बड़ी ऊर्जा कंपनियों के कप्तानों का एक भारी भरकम प्रतिनिधि मंडल लेकर आए हैं। पुतिन का पहला मकसद यह सुनिश्चित करना था कि अमेरिका और चीन के बीच किसी भी तरह के टैक्स या ट्रेड समझौते की कीमत रूस को न चुकानी पड़े। सवाल यह है कि ट्रंप शी समिट का बैक स्टेज सच क्या है? अब जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। पुतिन के आने से ठीक 4 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी प्रेसिडेंसी के पहले आधिकारिक चीन दौरे पर थे। ट्रंप के साथ उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट भी थे। ट्रंप और शी जिनपिंग ने स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी यानी रणनीतिक स्थिरता की बात की, लेकिन इस मुलाकात में दो बड़े मुद्दे थे जिसने पुतिन की रातों की नींद उड़ा दी थी। पहला मुद्दा था यूक्रेन। हालांकि आधिकारिक बयानों में यूक्रेन का जिक्र बहुत कम हुआ, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शी जिनपिंग ने ट्रंप के साथ बातचीत में संकेत दिए कि पुतिन इस युद्ध को लंबा खींचकर शायद गलती कर रहे हैं। रूस को डर था कि कहीं ट्रंप चीन की भारी अमेरिकी टैरिफ से छूट देने का लालच देकर रूस को अलग थलग करने की डील न कर लें। दूसरा और सबसे संवेदनशील मुद्दा था मिडिल ईस्ट का संकट। साल 2026 में ईरान के साथ चल रहा युद्ध और हॉर्मुज जलमार्ग का संकट चरम पे है। ट्रंप चाहते हैं कि चीन ईरान पर अपना प्रभाव का इस्तेमाल करे ताकि हॉर्मुज के रास्ते को ग्लोबल शिपिंग के लिए फिर से खोला जा सके।
लेकिन चीन के पास अपना खुद का एक मास्टर प्लान था। यहीं पर पुतिन की एंट्री सबसे अहम हो जाती है। सवाल यह है कि ऊर्जा का नया गलियारा यानी पावर ऑफ साइबेरिया। जी हां, भू राजनीति में जो चीजें बयानों में नहीं दिखती वो पाइपलाइनों के नक्शों में साफ नजर आती है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट से होने वाली तेल और गैस की सप्लाई कभी भी पूरी तरह ठप हो सकती है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो चीन की फैक्ट्रियां रुक नहीं बंद हो जाएंगी। यहीं पर रूस चीन के लिए भगवान बनकर सामने आता है। पुतिन की इस यात्रा का सबसे बड़ा आर्थिक एजेंडा है पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन समझौता। यह पाइपलाइन रूस के साइबेरिया से मंगोलिया होते हुए सीधे चीन के औद्योगिक केंद्रों तक गैस पहुंचाएगी। जरा सोचिए, पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस ने जो यूरोपीय बाजार खोया था उसकी भरपाई वो चीन को गैस बेचकर करना चाहता है। और चीन के लिए यह एक ऐसा ओवरलैंड रूट है जिसे अमेरिकी नौसेना कभी ब्लॉक नहीं कर सकती। यानी अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में युद्ध तेज भी करता है तो रूस के रास्ते चीन की एनर्जी सिक्योरिटी सुरक्षित रहेगी। पुतिन ने बीजिंग आकर शी जिनपिंग को यही भरोसा दिया है कि अगर खाड़ी देशों में जरूरत नहीं है, रूस आपकी हर जरूरत को पूरी करेगा। सवाल यह है शी जिनपिंग का बैलेंसिंग एक्ट और बीजिंग का गेम प्लान। जी हां, लेकिन इस पूरी कहानी का असली बाजीगर कौन है? वह है चीन। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के विशेषज्ञों का मानना है कि एक ही हफ्ते में दुनिया के दो सबसे बड़े शक्तिशाली और विरोधी नेताओं की मेजबानी कर चीन के बढ़ते आत्मविश्वास और उसकी ग्लोबल सुपर पावर वाली छवि को दर्शाता है। शी जिनपिंग ने एक बेहद शातिर बैलेंसिंग एक्ट खेला है। ट्रंप को बीजिंग बुलाकर उन्होंने दुनिया को दिखाया कि चीन अमेरिका के साथ मिलकर वैश्विक स्थिरता तय कर सकता है, जिससे चीनी बाजारों में निवेशकों का भरोसा बढ़ा। लेकिन ट्रंप के जाते ही पुतिन को रेड कारपेट वेलकम देकर शी जिनपिंग ने वॉशिंगटन को एक सीधा और कड़ा संदेश दिया है। अमेरिका यह ना भूले कि बीजिंग के पास रूस जैसा एक मजबूत और परमाणु हथियारों से लैस साथी है जिसे अमेरिका कभी अलग थलग नहीं कर सकता। शी जिनपिंग ने पुतिन के साथ बैठक में खुले तौर पर कहा कि आज दुनिया में एक तरफावाद और आधिपत्य बढ़ रहा है, जिसका मुकाबला रूस और चीन को मिलकर एक न्याय संगत मल्टीपोलर सिस्टम बनाकर करना होगा। यह सीधे तौर पर अमेरिकी दादागिरी को चुनौती थी। अब सवाल यह है कि महाशक्तियों की नई बिसात क्या है? पुतिन के इस 2 दिवसीय दौरे में रूस और चीन के बीच लगभग 40 महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हो रहे हैं और एक 47 पन्नों का संयुक्त रणनीतिक बयान जारी किया जा रहा है। तो ट्रंप के चीन दौरे के बाद पुतिन के चीन जाने का असली मतलब क्या निकला? इसके 3 बड़े मतलब हैं। रूस का एश्योरेंस। पुतिन ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि अमेरिका और चीन के बीच की कोई भी संभावित ट्रेड डील रूस के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दूसरा, चीन का डबल गेम। चीन एक तरफ अमेरिका के साथ व्यापारिक युद्ध को टालना चाहता है, दूसरी तरफ रूस को अपनी रणनीतिक ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। तीसरा, एक नया ब्लॉक। पुतिन और शी जिनपिंग की यह मुलाकात साबित करती है कि चाहे यूक्रेन युद्ध हो या मिडिल ईस्ट संकट, वॉशिंगटन की मर्जी के बिना बीजिंग और मॉस्को मिलकर दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा समीकरणों को बदलने की ताकत रखते हैं। ट्रंप की कूटनीति अपनी जगह है और पुतिन की मजबूरी अपनी जगह, लेकिन इस महाशतरंज के बोर्ड पर फिलहाल सबसे फायदे में चीन ही दिख रहा है, जो दोनों महाशक्तियों के बीच एक ग्लोबल अंपायर को भूमिका में है। तो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें अपनी राय लिखकर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।